बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान खान मुनीरी, माशाल्लाह आपकी कॉल आ गई। आज इस पूरे हफ्ते आपको मैंने याद रखा और मुख्तलिफ मौक़े पे आप मुझे दिलो दिमाग पे आते रहे कि इमरान खान मुनीरी मैसूर इंडिया से जो है उनकी कॉल आया करती है कि अरसे से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो आपकी तरफ मुझे तवज्जो रही, तो माशाल्लाह आज आपकी कॉल आ गई। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह जो है रमज़ान के मामूलात से आपने फ़ायदा उठाया, एहतिकाफ़ के मामूलात जो ऑनलाइन करवाए, ऑनलाइन लोगों ने फ़ायदा उठाया, और जो फ़िज़िकली लोग मेरे साथ मौजूद थे तो माशाल्लाह उन्होंने वहाँ फ़िज़िकली फ़ायदा उठाया। तो बस ये सब मेरे लिए सदका जारिया अल्लाह बनाए और सब के लिए नाफ़े हो, क्योंकि अल्लाह को पाने की सारी कोशिश थी, बस अल्लाह मिल जाए तो सब आसान हो जाता है। तो इस दुनिया के अंदर खुदा को पाने ही की सारी मेहनत है, तो एहतिकाफ़ के अंदर जो है इसी मेहनत पर काम किया गया और माशाल्लाह जो है वो लोगों ने मोहब्बत के साथ जो उसको पूरा किया। और बाकी जो है आप जिन अस्मा और जिन दुआओं को अज़कार को कर रहे हैं उनकी जो है वो दिल से मैं इजाज़त देता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ। और वो मामूलात जो आप ज़ोहर के बाद के ख़ास तौर पर किताबुल इस्तिग़फ़ार में इस्तिग़फ़ार की जो तिलावत है उसकी इजाज़त चाहते हैं, बिल्कुल दिल से मैं इजाज़त देता हूँ। आप जो ज़ोहर के बाद उनकी तिलावत कर सकते हैं। बहुत बाबरकत इस्तिग़फ़ार है, वैसे इस्तिग़फ़ार है माशाल्लाह, कोई किसी किस्म का कोई गुनाह ऐसा बाकी नहीं रहता कि जिसकी जो माफ़ी बंदा अल्लाह से नहीं मांग लेता। और अल्लाह को माफ़ी मांगना ही पसंद है, इंसान माफ़ी मांगता रहे। आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र के मौका पर जो है जिसके अंदर दुआएं कबूल होती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अगर हम लैलतुल क़द्र पाएँ तो क्या दुआ मांगें, तो आपने उसके अंदर भी माफ़ी का जिक्र किया कि यही दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह आप बहुत मुआफ़ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी को पसंद करते हैं, माफ़ी को महबूब रखते हैं, फ़ाफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी बात माफ़ी पे ख़त्म की है। इतनी बड़ी रात कि जिसके अंदर इंसान कैसी कैसी प्लानिंग करता है कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल गई तो ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, तो नबी पाक ने फरमाया कि माफ़ी मांग लो। इसकी वजह बुनियादी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वो माफ़ करने वाली ज़ात है कि जिसे माफ़ी पर इक्तिफ़ा नहीं करती। हाँ, दुनिया के अंदर किसी से आप माफ़ी मांगें तो वो आपको माफ़ कर देगा, बड़ा सखी दादा जी, ठीक है हमने आपको माफ़ कर दिया, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, जाइए। अब उसके बाद आप ना ये हमने आपको माफ़ किया, बस माफ़ी पर वो अपने आप को समझा माफ़ करना ही बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है ये माफ़ करने पर इक्तिफ़ा नहीं करती, माफ़ी के बाद रहमत भी नाजिल करती है। लिहाजा कहीं भी अल्लाह ने गफूर पर बात रोकी नहीं, बल्कि गफूर के साथ रहीम का, गफूरुर रहीम के माफ़ करने वाला भी है, फिर मजीद रहमतें करने वाला है। यानी माफ़ करके माफ़ी को एहसान नहीं बनाता बल्कि मजीद एहसान नाजिल करता है। तो अल्लाह ऐसा माफ़ करने वाला है कि जब माफ़ कर देता है तो माफ़ी के बाद अल्लाह की रहमतों के दरवाजे ऑटोमेटिकली खोल देता है। तो तभी नबी ने कहा कि तुम माफ़ी मंजूर करा लो, माफ़ी मंजूर कराना तुम्हारा काम है, रहमत के दरवाजे खोलना उसका काम है। वरना आप ये भी कह सकते थे कि अगर अल्लाह से रहमत भी मांग लें, क्योंकि नबी जानते हैं कि अल्लाह ऐसा माफ़ी देने वाला है कि वो एक दफ़ा माफ़ कर देता है तो उसके बाद रहमत के दरवाजे खुद ही खुलते हैं। तो इसलिए जो इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है, तभी इस्तिग़फ़ार के इतने मुनाफ़े हैं कि उसका कोई शुमार नहीं है। लिहाजा ये बिल्कुल आप बिल्कुल तिलावत करें उन इस्तिग़फ़ार को, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका बमौका उसकी तिलावत करते रहते हैं ज़ोहर के बाद, और उसके मुनाफ़े देखते हैं कि वाकई बड़ा नफ़ा है। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फ़रमाए। आमीन।